अरस्तु ने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता सबसे अच्छी तरह तब प्राप्त होगी जब सभी व्यक्ति सरकार में समान रूप से भागीदार होंगे। जनता की जब शासन में भागीदारी होती है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। मैं चर्चा करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी प्री यूनिट फर्स्ट में गणराज्यों की। हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास में विभिन्न ग्रंथों में भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में प्राचीन गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर को गणतांत्रिक शासन प्रणाली वाला स्टेट कहा गया है। गणतांत्रिक शासन गणराज्य उन्हें कहा जाता है जहां की उस राज्य का, उस राष्ट्र का मुखिया वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे वर्तमान में हमारा भारत देश एक गणतांत्रिक देश है जहाँ के मुखिया राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यद्यपि पार्लियामेंट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो इन्हीं को गणराज्य कहते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे कई गणराज्यों का उल्लेख मिलता है जिसमें से आज हम प्रमुख की चर्चा करते हैं। ऐसे 10 गणराज्य थे। यद्यपि गणराज्य का स्वरूप जैसा वर्तमान में देखने को मिलता तत्कालीन समय में नहीं था। वर्तमान में गणतांत्रिक स्टेट जो है काफी जटिल है, काफी बड़े हैं। उस समय में, प्राचीन समय में, जो जैसे महाजनपद का जो काल था 606 सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईसा पूर्व और काफी इसके बाद समय तक गणतांत्रिक शासन प्रणालियां थी। उस समय कुल के आधार पर, कुटुंब के आधार पर, गोत्र के आधार पर, गणों एक जो गणीय संघ थे उनके आधार पर गणराज्य पाए जाते थे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों की हम चर्चा करेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण गणराज्य था वह था लिच्छवी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह वैशाली बज्जी महाजनपद, जो कि ये वैशाली बिहार में है, वर्तमान में भी बिहार में है और हमारे इतिहास में काफी चर्चा में रहा। हमारे भगवान महावीर गौतम बुद्ध के जन्म स्थानों और परिनिर्वाण स्थलों से भी जुड़ा हुआ है। और जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था, हरेक वंश आए, अजात शत्रु आए, तो इन्होंने मगध में इसको वैशाली को मिलाया। तो इस तरह जो हमारा लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य प्राचीन इतिहास काल में बहुत ही चर्चा में था और काफी मजबूत गणराज्य था, जो बज्जी महाजनपद का एक पार्ट था, एक गणराज्य था। वैशाली ये जो गणराज्य था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ने में आता है कि दुनिया का सबसे पहला, कहीं कहीं तो दुनिया का सबसे पहला, तो कहीं एशिया का सबसे पहला गणराज्य माना जाता है। यह वास्तव में कुलों के आधार पर बनाया गया गणराज्य था। इसमें 7,707 कुल थे और इन कुलों के द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। तो इस तरह आप लक्ष्मी को याद कर सकते हैं। ये भगवान महावीर का के जन्मस्थान से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा आप इसको याद कर लें। दूसरा जो गणराज्य था वह शाक्य था। शाक्य गणराज्य वर्तमान के नेपाल में से जोड़ा जाता है और शाक्य वंश की राजधानी जो थी वह कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु बहुत ही प्रसिद्ध स्थल पहले भी था और आज भी है। आज आधुनिक नेपाल में इसको तिलौरा कोट से जोड़ा जाता है और प्राचीन काल में इसको तौलिहवा के नाम से जाना जाता था। और कपिलवस्तु की खास बात यह है जो विश्व विरासत सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें इसे शामिल किया गया है। यह भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से भी जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वह लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, और लुम्बिनी से 25 किलोमीटर दूर कपिलवस्तु है, जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल है और शाक्यों की राजधानी था। जब सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था, तो तत्कालीन जो यूनानी लेखक थे
उन्होंने भी लिखा था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गणराज्य थे। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो कई गणराज्यों से सिकंदर को लोहा लेना पड़ा, जिसमें मल्ल बहुत प्रसिद्ध थे। मल्लों मल्ल जो मल्लों उसमें दो मल्ल गणराज्य थे। एक मल्ल गणराज्य कुशीनारा, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी, और दूसरी जो जो मल्ल था उसकी राजधानी पावापुरी था। कुशीनगर जो नगर था, कहीं कुशीनारा मिलता है, कहीं कुशीनगर मिलता है। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं क्योंकि यहाँ कुशा घास, जो कुछ घास होती है, बहुत ज्यादा पाई जाती थी, इसलिए इसे कुशी नारा या कुशी नगर कहा जाता था। यह दूसरा जो मल्ल गणराज्य था वह वो उस जिसकी राजधानी पावापुरी थी। कुशीनगर जो है भगवान गौतम बुद्ध के परिनिर्माण से जुड़ा हुआ है, और जो पावापुरी है वो भगवान महावीर के निर्माण स्थली से जुड़ा हुआ है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह और भी गणराज्य हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण गणराज्य था मौरी। मौरी जिसकी राजधानी पिपलीवन, मौरी की राजधानी पिपलीवन है, जिसे वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से जोड़ा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। तो आप इसको याद रखें, मौरी जिसकी राजधानी पिपलीवन थी, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इसको जोड़ा जाता है। तो आपने शक को पढ़ लिया, आपने साक्य पढ़ लिया, आपने लिच्छवी पढ़ लिया, आपने मल्ल पढ़ लिया। भग, भग जो है इसको, जिसकी राजधानी सुमसुमार पर्वत है, और इसको विंध्य प्रदेश का जो आसपास का क्षेत्र है, यमुना और सोन सॉरी का जो क्षेत्र, उससे इसको जोड़ा जाता है। और भी गणराज्य है जिसमें बुल्ली है, विदेह है, कालाम है और कोली है। तो आप इसको दो दो करके जोड़ याद कर लें, बुल्ली और विदेह। बुल्ली की राजधानी आया कल्प थी, और इसको वर्तमान बिहार के भोजपुर से जोड़ा जाता है। तो आप बुल्ली को याद करें, याद रखें, बुल्ली जिसकी राजधानी आया कल्प थी, और ये बिहार के भोजपुर से था। दूसरा विदेह, बहुत ही फेमस विदेह, जिसके राजा जनक और जिनकी बेटी माता सीता, वर्तमान नेपाल के जनकपुर से इसको जोड़ा जाता है। विदेह की राजधानी मिथिला, इसको आप याद रखें। ये माता सीता को वैदेही भी कहा जाता है। यह वही विदेह है जिसकी राजधानी जनकपुर थी, और हम जानते हैं माता सीता को हम जानकी जी भी कहते हैं, और इनके पिता जनक जी थे, इन्हें विदेह भी कहा जाता है। तो आप यह विदेह याद रखें। तो बा से दो हो जाएंगे, बुल्ली और विदेह। बुल्ली की राजधानी आयाकल्प थी, और विदेह की राजधानी मिथिला थी। दो गणराज्य और हम पढ़ लेते हैं। एक है कालाम। कालाम की राजधानी केशपुत्र। कालाम को आप ऐसा, केशपुत्र से आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो भारत के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम थे, बहुत ही सुंदर केस, उनके बहुत सुंदर केस की जो उनकी स्टाइल थी बहुत ही अच्छी थी। तो राजधानी केशपुत्र, कालाम की राजधानी केशपुत्र से आप जोड़ लें, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से इसको जोड़ा जाता है। तो कालाम को जोड़ लें। कोली, कोली यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से जोड़ा जाता है, और कोली की राजधानी रामग्राम, इसको याद रख लें, कोली की राजधानी रामग्राम है। तो इस तरह आप जो 10 गणराज्य हैं उनको आप याद रखें, उनकी राजधानियां याद रखें, और वर्तमान कहाँ है, किस क्षेत्र में स्थित है, इनको आप याद रखें, है ना। तो ये आप याद रखें। जो लिच्छवी बहुत ही महत्वपूर्ण है, शाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। मल्ल के 2 गणराज्य थे, जिनकी एक की राजधानी कुशीनगर थी, दूसरे की राजधानी पावापुर थी। शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु थी, और जो लिच्छवी की राजधानी वैशाली बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और भग्ग जो विंध्य प्रदेश है, ये सुमसुमार पर्वत है, ये भग्ग का क्षेत्र था। और जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मल्लों से उसको भयंकर युद्ध करना पड़ा था, जिसका उल्लेख जो सिकंदर का युद्धाई इतिहासकार थे
डायोडोरस सिकुलस ने भी अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि सिकंदर को मल्लों से युद्ध करना पड़ा था। तो इस तरह आप उसको याद रखें। तो दो बात से हमने बताया था कि बुल्ली और विदेह को याद रखें। बुल्ली आयकल्प और विदेह की राजधानी मिथिला है, और कालाम की राजधानी केशपुत्र है, और कोली की राजधानी रामग्राम है, और मौर्य की राजधानी पिपलीवर है। वो चंद्रगुप्त मौर्य से भी जोड़ा जाता है। तो आज इतना ही, शेष कल जो भी अगला टॉपिक होगा वो हम लेंगे।